अकेलापन से डील कैसे करें, अकेलापन को झेले कैसे। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है अभी के टाइम पे, अभी का जनरेशन का इतना ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि लोग इससे भागना ही चाह रहे हैं अकेलापन से। आप किसी भी एक यूट्यूबर से सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर कंटेंट को आप फॉलो करते हो या फिर आप किसी भी लोगों को सुनते हो तो वो आपको बोलते हैं कि अकेले मत रहो या फिर लोगों से मिलो, बात करो। हम कहीं ना कहीं इस अकेलेपन से भाग रहे हैं, है ना। कि इस अकेलेपन में रखा क्या है, पहली बात कि हमें इतना भागना है। ऐसा थोड़ी ना कि हम अकेले रह के अपने लक्ष्य के प्रति काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। हम काम कर सकते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, बट वो क्या चीज़ है जो हमें रोक रहा है अकेले रहने से। और अभी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम अकेले रहो, बस देखो, अगर तुम अपने दोस्तों के बीच रहते हो, रोज़ जाते हो, मिलते हो, बात करते हो, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि तुम इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाओगे। बट अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 2 महीने, 1-2 महीने अकेले रह के देखो, तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। तुम सोचोगे कि यार मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया। बट ट्रूथ बताऊँ, वो चीज़ तुम्हारा एक अवेयरनेस डेवलप होता है उस टाइम पे। उस समय तुम्हें पता चलता है कि इससे पहले तुम कभी भी अकेले हुए नहीं थे पूरे जीवन काल में। जब तुम उस 2 महीने के लिए अकेला फील करोगे, अकेले रहोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना ज़्यादा लोनली हूँ। मेरा लाइफ ह्यूमन बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। तुम ये सब चीज़ को देखोगे उस वक्त। बट मैं सच बताऊँ, इस फेज़ में बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं। बट ये कोई हार मानने वाला फेज़ नहीं है। हमें इस अकेलापन से डील करना सीखना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं भागो, लोगों से मिलो, बात करो। अरे हटाओ यार, कब तक बात करोगे। मैं भी इस अकेलापन से डील नहीं कर पाता था, मैं भी जाता था बाहर। मैंने एक टाइम पे सोचा यार क्या कर रहा हूँ मैं, अपना लाइफ को तबाह कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर जाकर दोस्तों से मिलकर। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्तों से मिलना सही नहीं है, गलत है, ये सब चीज़, वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि फेस करना सीखो लाइफ में हर चीज़ को। तुम अगर अभी गुंडे की तरह बर्ताव करोगे और बोलोगे कि यार मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूँ, ये चीज़ अगर तुम बोलोगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक टास्क दे दूँ कि तुम अकेले रहो, अकेले रहना सीखो 1-2 महीने, तुम नहीं रह पाओगे। क्यों नहीं रह पाओगे? तो भाई तुम तो डरते नहीं हो, तुम तो अंदर से स्ट्रांग हो, तो तुम क्यों अकेलापन को डील नहीं कर पाते हो? इससे भागो मत, इसको डील करो। यहाँ पर अवेयरनेस डेवलप होता है। मेरे भाई सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पर खुद को तुम देख पाते हो कि तुम क्या हो अंदर से, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। जब तुम अकेले रहते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें अंदर से क्या चाहिए, तुम्हें क्या चीज़ के प्रति आगे बढ़ना है। तब तुम इन्फ्लुएंस नहीं होते हो। इन्फ्लुएंस अगर तुम तब तक होते रहोगे जब तक तुम उन क्रिएटर्स को सुनते रहोगे जो अपने चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं और उन सारी चीज़ों को तुम्हें फॉलो करने को बोल रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस मत हो। मैं बोल रहा हूँ सुनो, बातों को सुनो, इनकी उनकी बातों सुनो, इन्फ्लुएंस मत हो। अपना भी दिमाग लगाओ, खुद का इंटेलिजेंस दौड़ाओ। पता है जीवों में, मतलब हम मनुष्यों में और बाकी जीवों में अंतर यही है ना कि उनमें और हम में इंटेलिजेंस का डिफरेंस है। इंटेलिजेंस का दिमाग उनके पास भी है, हमारे पास भी है। उनका दिमाग थोड़ा छोटा है, में भी हमारा दिमाग थोड़ा बड़ा है, लेकिन डिफरेंस एक ही है, इंटेलिजेंस का। तो हमारा खुद का एक इंटेलिजेंस होता है, तो हम भेड़ चाल में नहीं चल सकते। जो बताए कोई तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। हमें ये चीज़ देखना होगा कि हमारा अंदर का आत्मा क्या बोल रहा है करने को, हम अंदर से क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ को चाह रहे हैं। ये चीज़ तुम जब अकेले होगे तभी पहचानोगे। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि शोर में नहीं जाना चाहिए। लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम शोर में, हल्ला गुल्ला में ही ले, मतलब कहीं पर हल्ला वल्ला बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस शोर में अगर ले बाहर जाके, तो थोड़ा क्लैरिटी मिलता है। शोर ऐसा नहीं कि शोर होना ही नहीं चाहिए, शोर भी होता है हमारे लाइफ में। शोर में भी हमें जाना चाहिए, शोर भी देखना चाहिए। हर शोर में एक साइलेंस होता है, और साइलेंस में तो साइलेंस है ही। हर लाउडनेस में एक साइलेंस होता ही है, और उसी साइलेंस को हमें पकड़ना होता है, उसी साइलेंस पे हमें ध्यान देना होता है, उसी साइलेंस पर हमें फोकस करना पड़ता है। तो अकेलापन से भागने से कुछ नहीं मिलेगा। अकेलापन हमारा एक रियलिटी शो करता है, और उस अकेलेपन में ही बेसिकली हम झेल पाते हैं और उसको स्ट्रगल के रूप में उसको यूज़ करते हैं उस समय को। अकेलापन से भागना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अकेलापन को फेस करना एक
इट्स अ वेरी टफ गेम, वेरी टफ गेम। बहुत सारे लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने ईगो को बीच में ले आओ कि यार अब तो मैं रहूँगा अकेले, अकेले रहूँगा, रह के दिखाऊँगा, झेलूँगा। ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं। ये एकदम बेवकूफ़ी सा बात है। तुम ये तो ज़रूर कर सकते हो कि तुम थोड़ा-सा मौन रहने की कोशिश करो, ठीक है? जहाँ पर तुम्हें कोई तुम्हारा बोली का, ठीक है, तुम्हारे इतने कीमती शब्दों का कोई अगर वैल्यू ही नहीं है, तो उस जगह कम से कम रिएक्ट मत करो, उस जगह बोलो मत, वहाँ मौन रहो। वहाँ पर भी तुम साइलेंट रहो, तो वहाँ पर भी तुम्हारा अवेयरनेस डेवलप होगा। तुम अपने इंटेलिजेंस को और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बोलो मत, बोलना सीखो, बोलो। स्पीकिंग क्लासेस वगैरह ये सब चीज़ है, ये सब किया करो, ताकि बोलना एक ज़रूरी है। आज के टाइम पे अगर आप नहीं बोलोगे, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मान लो आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन अगर आप कुछ क्लासेस करते हो, स्पीकिंग क्लासेस वगैरह, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस कुछ भी, तो आपके सामने कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए ना, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे और बोलोगे। ये है सोशल स्किल्स का पावर। ये चीज़ ऐसा भी डेवलप नहीं होगा कि आप बात करने लग जाओ ऐसे ही फिर हो जाएगा डेवलप, वैसा भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल गेम है बात करना। और इस चीज़ को जो समझ लेता है, ज़्यादातर हमारे पॉलिटिशियन से समझ लेते हैं और वही बोलते हैं बहुत अच्छे से, ताकि हम जनता और जो जैसे हिटलर जैसे लोग, वो ऐसा बोलता था कि उसके पीपल्स, जो भी लोग हैं उसके देश के, सब लोग उसको फॉलो करने लगते थे। समझ लो किस तरीके का उसका मतलब सोशल स्किल होगा, किस तरीके का वो बोलता होगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते। वो सीखा होगा वो चीज़, ऑफ कोर्स हैबिट से भी होता है। सो अकेले रहना एक आर्ट है, ज़बरदस्ती नहीं, बस अकेले रहना एक आर्ट है। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। उस अकेलापन में हम खुद को देख पाते हैं, हम खुद को झांक पाते हैं खुद के अंदर, क्योंकि हम नहीं तो रेस में ही है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम अकेले रहो भी, तो फिर भी तुम चाह कर भी उतना ज़्यादा अकेले नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा भी ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम भी कुछ ना कुछ करते होगे, तुम भी बाहर जाते होगे, कुछ पढ़ाई करते हो तो ट्यूशन में तुम्हारे स्टूडेंट्स होंगे, दोस्त होंगे, ये सब होंगे ही। ऐसा नहीं कि तुम पूरी तरीके से अकेले हो जाओगे, तुम मे भी फैमिली के साथ रहते हो तो होगे तुम, ठीक है। अकेलापन का मतलब ये है कि थोड़ा सा शांत रहो, मौन रहो, अपने आसपास सराउंडिंग्स थोड़ा सा साइलेंट क्रिएट किए रहो। तुम्हारे आसपास कोई होना नहीं चाहिए, खासकर नेगेटिव पीपल्स तो ना ही हो। नेगेटिव पीपल्स होंगे, तुम भटकोगे और भटकते ही रहोगे, ठीक है। अकेले रहो, खुद का डिसीजन रखो, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखो, खुद के दिमाग के सामने रखो, दैट्स इट। खुद को सवाल पूछो और खुद को जवाब दो, ये चीज़ सीखो। जब तक तुम खुद सवाल नहीं पूछोगे और खुद सवाल जो तुम पूछे थे उसका जवाब जब तक तुम नहीं ढूंढोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक तुम एक क्लियरेंस पैदा नहीं कर पाओगे, और क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और अकेलापन हमें वो एक क्लियरेंस देता है, हमें वो सोचने का समय देता है, उस मौन में रहने का हमें समय देता है। ये अकेलापन, ये फ़ायदा करता है अकेलापन। लेकिन बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इस अकेलापन को झेल नहीं पाते हैं। तो आज नहीं कल इस अकेलेपन को फेस करना ही है। सो अभी अगर यंग हो तो ही फेस कर लो, क्योंकि ये एक सही समय है अकेलापन को फेस करने का। नहीं तो जहाँ एक बार सक्सेस मिला, सक्सेसफुल हो गए, कुछ लाइफ में प्रोग्रेस हो गया, फिर उसके बाद अकेले तुम नहीं रह पाओगे। फिर उसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस साथ हमेशा रहेगा कि तुम अकेले में कैसे करके इन सारी चीज़ों को डील करते थे, ये चीज़ है। इसीलिए एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यही एक्सपीरियंस को तुम अकेलेपन में डेवलप कर सकते हो। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोचिंग कॉल को बुक करना है सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।